परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री परशुराम देवाचार्य जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी को प्रणाम करते हुए हम कथा श्रवण करते हैं। श्री परशुराम देव जी का जन्म जयपुर राज्य में 16वीं सदी में हुआ था। ये ऐसे संत हुए कि इन्होंने जंगल के रहने वाले मनुष्यों को भगवान का भक्त बना दिया, उन्हें उपदेश दे करके। ये परम रसिक महात्मा हरि व्यास देव जी के शिष्य थे। परशुराम देव अच्छे कवि और रसोपासक थे। भगवान की कथा सुधा के रसास्वादन यानी उनमें इनको बड़ा आनंद आता था। भगवान की कथा सुनने सुनाने में ऐसा लगता था जैसे कोई रस यानी कोई अमृत की वर्षा हो रही हो। अमित आनंद मिलता था इनको कथा सुनने में सुनाने में। दूसरों को कथा अमृत पान कराने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवत गुणों का अनुवाद करने को बड़ा महत्व देते थे। परशुराम देव जी उच्च कोटि के रसिक थे। बड़े ठाट बाट से रहते थे। देखने वालों को भ्रम हो जाता था कि ये विरक्त हैं या ग्रस्त। एक बार एक ब्राह्मण ने इनकी त्याग वृत्ति की परीक्षा ली। ये और संतों के जैसे नहीं रहते थे। बड़े सुंदर वस्त्र धारण करते थे, आभूषण, और बड़े ठाट बाट से अपने घर में निवास करते थे। तो सब लोग सोचते थे कि ये कैसे संत हैं, इतने ठाट बाट से राजाओं की तरह रहते हैं। तो एक ने इनकी परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा ली। उसने इनके माया त्याग की बात चलाई। कहा कि तुम्हारे पास इतनी माया, मोह माया, इतना धन दौलत है, इसको त्याग दो। संतों और भक्तों का चरित्र बड़ा अनोखा होता है, दूसरों के उपकार के लिए होता है। परशुराम देव ने अपनी सारी वस्तुएं त्याग दी। उनके कहने पर केवल कौपीन धारण कर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़ की गुफा में चले गए। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आया। उसने अपनी संपत्ति इनके चरणों में चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुराम देव जी की इस सिद्धि और प्रभाव से चकित हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा में प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो गया। वो सोचने लगा कि इनके लिए धन संपत्ति, ये ऐश्वर्य जो ठाट बाट हैं, कुछ महत्व नहीं रखता और एक संत को ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी मिल जाए ना मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतों का यही नियम बताया गया है। इन्होंने परशुराम सागर नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में 2200 दोहे, 56 छंद और अनेक पद हैं। इस सरस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, गुरु निष्ठा और प्रेम की महिमा का बखान विशेष रूप से किया गया है। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री परशुराम देवाचार्य ने जंगली असभ्य जनों को हरि भक्ति का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवान के पार्षद के तुल्य पवित्र कर दिया और पूजा के योग्य बना दिया। जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, तथा जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह
इन्होंने भी हरि भक्ति के से जो लोग विमुख थे उनको भक्ति पर लगा दिया। इन्होंने श्री भट्ट जी तथा श्री व्यास देवाचार्य आदि संतों के मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भगवत कथा एवं कीर्तन करते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनुपात के साथ रस रसायन द्वारा असाध्य रोगी को भी रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य ने भी तिलक कंठी के समेत हरि भक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त कर दिया। ऐसे संत के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।